दोस्तों, आपकी कुंडली में एक ऐसा दोष जो आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। जानिए, क्या आप भी पीड़ित हैं इस दोष से? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुंडली में एक ऐसे योग का होना जो कि मनुष्य को उसके पूर्व जन्म में किए गए गलत कामों और दूसरों के दुख की वजह बनने से उसके वर्तमान जीवन में कष्ट का कारण बनता है, उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। कुंडली में इस दोष की उपस्थिति के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें आर्थिक हो या शारीरिक, मनुष्य किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह पाता है। कई बार ये देखने में आया है कि बड़े बड़े घर में पैदा हुए जातक भी इस दोष की वजह से आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं। उनके बनते हुए काम भी आखिर में बिगड़ जाते हैं। यही कारण है कि काल सर्प दोष को सबसे भयानक दोष माना जाता है। अगर आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो ये हो सकता है काल सर्प दोष का लक्षण। काल सर्प दोष के कारण जीवन के हर क्षेत्र में असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है और घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। विद्या अध्ययन में रुकावट होना या पढ़ाई बीच में ही छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर ऐसी कोई आर्थिक अथवा शारीरिक बाधा जिससे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। काल सर्प दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आती है, या तो संतान नहीं होती या फिर संतान को कई कष्ट रहता है। परिवार में खुशियां नहीं रहती हैं, वह हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। काल सर्प दोष से पीड़ित जातक का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और हमेशा रोगों से घिरे रहते हैं। कैरियर में बार बार रुकावटें आती हैं, कामकाज में हानि होती है, लगातार घाटे का सामना करना पड़ता है। धन प्राप्ति के मार्ग भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। सपने में मुंडन, बारात, अपने आप को नदी में डूबते हुए देखना और स्वप्न में अंग विहीन व्यक्ति को देखना भी काल सर्प दोष के लक्षण है। विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का ही एक लक्षण है। इसके साथ ही इस दोष के चलते वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाह के बाद तलाक की स्थिति भी पैदा हो जाती है। सपने में बार बार सांप दिखना भी कुंडली में काल सर्प दोष होने का लक्षण है। काल सर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में काल सर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी, जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है, तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल सर्प दोष आ जाता है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जातक के जीवन में इस दोष के अलग प्रभाव पड़ता है। एक अनंत काल सर्प दोष यह तब बनता है जब राहु को 1वें घर में और केतु को 7वें घर में रखा जाता है, जहां दोनों ग्रहों के बीच शेष 7 ग्रह बैठे होते हैं। 2 कुलिक काल सर्प दोष यह दोष तब बनता है जब राहु 2वें घर में और केतु 8वें घर में हो और दोनों ग्रहों के बीच में शेष 7 ग्रह स्थित हों। 3 वासुकी काल सर्प दोष यह दोष तब बनता है जब राहु 3रे घर में हो और केतु 9वें घर में हो और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह उपस्थित हो। 4 शंखपाल काल सर्प दोष यह दोष तब बनता है जब राहु 4 घर भूमि, भवन, माता से मिलने वाले सुख के घर में होता है और केतु 10वें आजीविका के। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। ये अभी यज्ञ होने जा रहा है चंडी पाठ का। सभी जयमान का कल्याण हो, मंगलमय हो। यज्ञ होने जा रहा है।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् भगवते महामृत्युञ्जयाय नमोस्कार नमो नमः। जय हो। ऋषिर्वाच दिव्याहमे तत्र महासुरश्री चन्द्रासनपन्थिपुरोगमस्ता तत्याय देवी प्रपन्माधरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिवाहि विश्वं समेश्वरि देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महिस्वरूपेण जगदस्थिता दे पपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदप्यायति कृष्णमलङ्कविरिजे तं वैष्णवी सप्तम शिव चालीसा से हवन करेंगे। सब कोई शंकर भगवान से प्रार्थना करें। वंदे देव उमापतिं सुरधरं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगतरं वंदे पशूनां पते वंदे सर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मकरन्दप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं वंदे शिवं शङ्करं महामृत्युञ्जयाय नमो नमः। ध्यायि ध्यानपुष्प समर्पयामि। सब कोई भगवान शिव से भगवान शंकर से प्रार्थना करें। अभी शिव चालीसा से हवन करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या वास तुम देव अभय वरदान स्वाहा नमः शिवाय। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला स्वाहा नमः शिवाय। भाल चंद्रमा सुहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के स्वाहा नमः शिवाय।